नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से ये चौथे क्लास के अंदर सफल स्टार्टअप की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल बगिया आप सभी लोगों का तहे दिल से जो हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आपको जो अपना स्टार्टअप शुरू करना है, आप स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, तो सपने तो आपने बड़े बड़े देखे हुए होंगे। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर जो है वो अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक क्लास के अंदर, हर एक सेशन के अंदर आपको आपकी सफलता की, स्टार्टअप की इस जर्नी के अंदर कैसे सफलता मिले, वही जो है वो चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ और आपके लिए ये जो है वो पोस्ट करता रहता हूँ। क्लास 3 के अंदर हमने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जाना कि जहां पर आपको कई सारी चीज़ों में इस पूरी जर्नी के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वो चीज़ें हमने देखी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स वेयर वेयर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। नाउ द थिंग इज, जब ये सेशन आपके लिए मतलब तब जो है ना इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस सेशन को तब जो है वो ज्यादा समझ पाएंगे जब आपने पीछे वाला क्लास देखा हुआ था। मैंने वहां पर कहा था आपको कि शायद आपको जो है वो पैसों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस में, आपको आपकी लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको जो है वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो लाइफ है उसके साथ आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। माइट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, आई मीन आपकी जो भी मतलब इमोशनल नीड्स है, कई सारी चीजों के साथ आपको पीस ऑफ माइंड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो सारी चीजें मैंने बताई थी। मैंने उसमें एक भी चीज कही थी कि भाई ये सभी रास्ते में आप कब कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे पता है? आप कब टिक पाएंगे? जब आपका जो वाई है, जो आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है, जिस पर्पस के साथ आपने शुरू किया था, उस पर्पस को अगर आपने आपकी अभी की जो सिचुएशन है, आपकी अभी की जो समस्याएं है, आपके अभी की जो भी कोई भी चीजों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जब आपका पर्पस उन सभी चीजों से बढ़कर हो जाएगा, जब आपका पर्पस, आपका वाई जो है वो उन सभी चीजों से हटके हो जाएगा, तब वो मौका होगा कि आप जो है कोई भी सिचुएशन के ऊपर उठेंगे। सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करेगी, आप सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। थोड़ा और आसान तरीके से समझाता हूं। मैं आपके सामने यहां पर जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आई होप इट इज विजिबल टू ईच वन ऑफ यू। हाँ, मैं यहां पर जो है वो, हाँ अब शायद आई थिंक ये आप सभी लोगों को विजिबल होगी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि भाई आपको इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये सभी चीजों के ऊपर आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो बात नहीं करेंगे। बट आज का जो क्लास है वो ये है कि ये थ्रू आउट द जर्नी के अंदर आपका आपका जो वाई है, क्यों 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 आपने शुरू किया हुआ था, जब पैसे खत्म हो जाए, जब जो है वो मन करने लगे कि भाई अभी जो है वो छोड़ देते हैं, फिर से जॉब करना शुरू कर देते हैं, तब आपने आपको वाई को जो है वो याद करना पड़ेगा। जब मतलब आप पूरी तरीके से आपको लाइफस्टाइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मूवीज देखना बंद, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना बंद, ब्रांडेड कपड़े और जूते जो है वो पहनना बंद, सभी लोग जो है वो दिवाली एंजॉय कर रहे हैं, जन्माष्टमी एंजॉय कर रहे हैं, तब आप जो है वो अकेले कोने में बैठकर सोच रहे हो कि भाई क्या करे क्या ना करे, सही दिशा में तो जा रहा हूं। जब ये सभी सवाल आएंगे, तब आपको ये पॉइंट के ऊपर आना पड़ेगा कि व्हाट इज माई वाई, मैंने ये शुरू किए क्यों क्यों किया हुआ था। जब करियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वहां तक की बात आ जाए, तब आपको आपको याद करना पड़ेगा कि आपका वाई क्या है। क्या एक ऐसी चीज है, ये एक ही ऐसी चीज है मेरे यारो, जो इस जर्नी के अंदर, इस लड़ाई के अंदर, इस जंग के अंदर आपको लंबे समय का घोड़ा बना के रखेगी। अदरवाइज कितने लोग आए, थोड़ा 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर दौड़ के जो है ना वो थक गए और वापस लौट गए। मैंने पता है पहले आपको बोला था, दिस इज अ मैराथन। इसमें थक भी जाएंगे, प्यास भी लगेगी, पानी भी नहीं मिलेगा, भूख भी लगेगी, खाना भी नहीं मिलेगा। ये ऐसा मैराथन है। हाँ, पसीना भी पूरी तरीके से छूटेगा, बट क्यों आप ये मैराथन दौड़ पाएंगे? क्योंकि अगर आपको आपका वाई याद है, अगर आपको आपका जो है वो पर्पस याद है, क्यों शुरुआत करी हुई थी वो याद है, तो आप इस मैराथन के अंदर जो है वो जीत पाएंगे। लोग अल्टीमेटली 4 कारणों की वजह से जो है वो जॉब, मतलब आपका जो बिजनेस है वो शुरू करते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? कोई कोई ऐसे लोग होते हैं, हाँ, कोई ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मैं मेरे बॉस को
और मेरी जॉब को जो है वो हेट करता हूँ। मैं मेरे बॉस को और मेरे जॉब को जो है वो हेट करता हूँ। नहीं करनी ऐसी नौकरी, नहीं करना ऐसा बॉस, खड़ूस बॉस है, इनसे छुटकारा पाना है और हमें जो है वो हमारा स्टार्टअप करना है। तो कोई लोग इसके लिए जो है वो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, अपनी इस जर्नी को जो है वो शुरू करते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम वाकई में सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, उसको जो है वो सोल्व करना चाहता हूं मैं। हाँ, और मेरा जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर, ये प्रॉब्लम को सोल्व करके मेरा जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट को मैं जो है वो छोड़ना चाहता हूँ। मतलब मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ सोसाइटी के अंदर। कई सारे स्टार्टअप्स आप देखते हैं ना, आपको लगता है ये पागलपन है, बट ये पागलपन होते हैं वो लोग, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम उसने देखी, उस प्रॉब्लम को सोल्व किया और वो अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा। आपको पता हो तो अभी जो है वो यूट्यूब के अंदर वो भाई साहब के वीडियोस में बहुत काफी देख रहा हूँ। पतला सा दुबला सा लड़का है, फूड फार्मर शायद आई थिंक करके, FOOD फार्मर ऐसा करके उसका कुछ यूट्यूब चैनल है। तो उसने देखा कि मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें मिल रही है वो सभी की सभी जो है ना वो ऑलमोस्ट, आप ऐसा मानो कि भाई जितनी भी प्रॉब्लम्स है मार्केट के अंदर, जितनी भी जो वो चीजें चल रही है वो सभी की सभी क्या है, खाने की आइटम, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है, बहुत ज्यादा जो है वो मैदा है, बहुत ज्यादा वो जो है वो पामोलिन ऑयल है। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब लोगों के शरीर के अंदर अगर गंदगी जा रही है। तो उसने इस प्रॉब्लम को जो है वो देखा और उसको सोल्व करने की कोशिश करी अपने कंटेंट के द्वारा, और इसके बाद अपनी खुद की एक ब्रांड भी लॉन्च करी शायद आई थिंक प्रोटीन की। और अपना एक इम्पैक्ट जो है वो उन्होंने छोड़ा। तो उसको क्या कहते हैं कि भाई वाकई में उसने सोल्व, मतलब प्रॉब्लम को देखा, उसको सोल्व करने की कोशिश करी और इसके बाद अपने इम्पैक्ट को जो है वो छोड़ा। अच्छी बात है ये, दिस इज गुड थिंग कि भाई आपने आपने वाकई में जो है वो प्रॉब्लम कुछ देखी हुई है और अभी आप जो है वो इसको सोल्व करना चाहते हो। हाँ, दिस इज गुड थिंग, मतलब इसमें कुछ दोहरा है ही नहीं, दिस इज गुड थिंग। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, कोई ये बोलता है, क्या बोलता है, मुझे तो भाई फ्रीडम चाहिए। एक ही सेकंड ना, मुझे तो भाई फ्रीडम चाहिए। क्या क्या फ्रीडम चाहिए, उस भाई साहब को टाइम की फ्रीडम चाहिए और किस किसी को जो है वो मुझे कंट्रोल चाहिए। हाँ, टाइम की फ्रीडम चाहिए और कंट्रोल चाहिए, यहां तक है तो ये अच्छा है। ये गलत बात है भाई। अगर आप सिर्फ जो वो फ्रीडम कमाने के लिए और मुझे जो वो कंट्रोल चाहिए, मेरे को कोई बोल ना पाए, मैं किसी को जो है वो बोल पाऊँ, मैं सबको कंट्रोल में रखूँ, अगर आपको ऐसा चीज चाहिए और इसके लिए आप जो वो स्टार्टअप कर रहे हो, तो मेरे यारो 100 200 400 500 मीटर दौड़कर आप जो वो थक जाएंगे। आप मैराथन कभी जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेरी जॉब से और मेरे बॉस से कंटाल चुका हूं और इसके लिए मुझे जो है वो मेरा स्टार्टअप शुरू करना है, तो शायद आप 100 200 500 मीटर की रेस ही दौड़ पाओगे, शायद ये मैराथन जो है वो ना दौड़ पाओ। हम्म। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं वाकई में ये रियल प्रॉब्लम मुझे दिखी और मैं जो है वो इसको सोल्व करना चाहता हूं, मेरा इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करना चाहता हूं, तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज गुड कॉज। शायद इसमें आप मैराथन जो है वो दौड़ पाए, अच्छी तरीके से लर्निंग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कोई चौथे ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं और फेम भी कमाना चाहता हूं, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर यहां पर कभी ना कभी आप यहां पर देखिए, यहां पर लोगों का जो है ईगो, ईगो जो है वो आता है, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, अरे भाई मैं ज्यादा फेम कमाना चाहता हूं, दिस इज गुड थिंग। पीपल जनरली आई थिंक ईगो को जो है वो नेगेटिवली लेते हैं, बट आई गेस दिस इज समथिंग व्हाट, अगर इसको आपने आपके फेवर में कर लिया तो ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ देगा, ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ दे सकता है। बट ईगो, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पैसे का ईगो नहीं आ जाना चाहिए, आपको आपके पोजीशन का ईगो नहीं आ जाना चाहिए, आपके व्यवहार के अंदर ईगो जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ईगो आना चाहिए आपके वर्क के अंदर। हाँ, आपके, वो बोलते हैं ना रेस्टलेसनेस। ठीक है, इसके अंदर ईगो जो है वो आना चाहिए कि भाई अभी तो, आप कब आता है ऐसा ईगो कि मैं जो मेरे घर की परेशानी, मेरे घर की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि अभी तो कैसे भी करके पैसा कमाना चाहता हूं, या पैसे वाली दिक्कत को ही खत्म कर देना चाहता हूं और मैं फेम कमाना चाहता हूं। ये आप करेंगे काम,
हर बार जब जो है वो आपको दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी, सामना करना पड़ेगा, पर मुश्किलों का, परेशानी होगा, तब जो है वो आपको याद आएगा आपका वाई, कि भाई मैंने क्यों शुरू किया हुआ था। मेरे घर की मेरी कंडीशन जो उस तरीके की थी, वो देख के जो वो शुरू किया हुआ था। तो आपका ये ईगो, पॉजिटिव ईगो है, वो आपको ग्रोथ की ओर लेके जाएगा। ये ईगो की वजह से आप बहुत काम करोगे, थके बिना जो है वो काम करोगे। अगर थक भी गए तो फिर से जो है वो उठोगे। और यहां पर आता है आपका वाई। कोई कभी, आप ऐसा मानो कि आप तो जो है वो उम्र के उस पड़ाव के ऊपर हो, कोई आपको, मतलब आप ऐसा इसको जो है वो मान सकते हो कि आपका जो है वो ब्रेकअप हो गया। हाँ, आपका जो है वो ब्रेकअप हो गया, और अभी आप बोलोगे कि अभी तो कुछ भी हो जाए, मुझे जो है वो उसको दिखाना है, मुझे उसको करके दिखाना है, मुझे उसको जो है वो बताना है कि भाई क्या कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो गुड। ये आपको ग्रोथ की ओर लेके जाएगा। हाँ, ये पॉजिटिव ईगो है। आपके आपके जो रिलेटिव है वो आपको ताना मार रहे हैं, अच्छी बात है। अब आपका, आपके अंदर ये ईगो आ गया कि अभी तो मैं कुछ जो वो करके दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा फेम कमानी है। जब भी जो है वो रास्ते में कोई भी तकलीफ दिक्कत आएगी, तो फिर से आपको याद आएगा कि मेरे भाई रिलेटिव ने ये कहा था, उसको ये करके दिखाना है। गांधी जी का अपमान हो गया, आप सभी लोगों को वो कहानी के बारे में पता है। तो उसने क्या, ये ईगो को पॉजिटिवली लिया और उसने देखा, वहां पर बताया कि मैं अभी जो है ना इसको करके दिखाऊंगा। इसने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला हुआ है ना अंग्रेजों ने, अब मुझे, मैं इसको जो है वो मेरे देश से बाहर निकालूंगा। तो इसने इसने उस चीज को बहुत पॉजिटिवली लिया, ग्रोथ मिली, काम किया, थके बिना काम किया, और जो है वो उसको सफलता मिली। रतन टाटा जी ने, वो भी कहानी के बारे में आपको पता होगा, फोर्ड मोटर ने जो है वो बोल दिया था कि अगर बिजनेस करना नहीं आता तो क्यों कर रहे हो, और वहां से वापस आना पड़ा था। और इसके बाद रतन टाटा जी ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, कि रेंज रोवर, फोर्ड वालों की जो रेंज रोवर है वो खरीद ली। क्योंकि रेंज रोवर उस टाइम के ऊपर पूरी तरीके से बर्बाद होने के ऊपर तुली हुई थी, और उसने बुलाया कि भाई आप आओ यहाँ पर और हमारी कंपनी को एक्वायर करो। तो वो क्या है, इट इज अ पॉजिटिव ईगो। वो पैसा नहीं कमाना चाहते थे, फेम नहीं कमाना चाहते थे, बट वो ईगो था एक, हर्ट किया किसी ने, आपको ब्रेकअप हुआ, इसके बाद जो है वो हर्ट किया, कि भाई इसके बाद आपके अंदर फीलिंग आती है कि अभी तो इसको करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन से मुझे जो वो गुजरना पड़े। दिस इज गुड। आपके स्टार्टअप को यही चीज है जो फ्यूल देती रहेगी, आपके काम को फ्यूल देती रहेगी, आपके सफलता को फ्यूल देती रहेगी, आपको इस जर्नी में फ्यूल देती रहेगी। सो कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसी चीज है जिसको हम एक भाषा में, हम हम उस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई वाई, आपका वाई क्या है। हाँ, और आप उसको दूसरे शब्दों के अंदर जो है वो कह सकते हैं कि भाई इस जर्नी के अंदर, जब आपको जब आपको बहुत बार तकलीफ आएगी, तब आपको जो है वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फ्यूल देगी। हम्म? क्या आपको लगता है कि अगर आपने स्टार्टअप ऐसा मान के शुरू किया होता कि मैं तो भाई जो है वो मेरे बॉस से और मेरे जॉब को हेट करता हूं, उसके लिए मुझे जो है ना स्टार्टअप शुरू करता है, चल जो है वो बैठ लेते हैं, दो दोस्त बैठे हुए थे, दो पैक बैग लगा के, और इसके बाद जो है वो ऐसी बात करी कि बॉस तो खड़ूस है, बॉस ने डांट दिया, टारगेट नहीं पूरा हो रहा था, चलो अब मैं जो वो कुछ शुरू करता हूँ, दिखाता हूँ। या तो मैं मेरी जॉब से ही अभी जो वो पूरी तरीके से कंटाल चुका हूँ, कुछ अपना शुरू करते हैं। अगर ये होगा तो शायद आप 100 200 500 मीटर के घोड़े तो बन पाए, वहां तक तो जीत पाए, बट मैराथन नहीं जीत पाएंगे। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे तो भाई टाइम फ्रीडम चाहिए और मुझे तो जो है ना पूरा कंट्रोल चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा लोग जो है वो करने चाहिए, तो शायद आई थिंक आप ये लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे, आप मैराथन नहीं जीत पाएंगे। बट अगर आपके मन में वाकई में ये है कि भाई मैं सोसाइटी में प्रॉब्लम सोल्व करना चाहता हूं, ये चीज की वजह से कई सारे जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं, अगर मैं नहीं ये इनिशिएटिव लूंगा तो कौन लेंगे। जैसे एक अभी जो है वो पत्रकार है पिंच न्यूज करके, जिसने जो है वो इस चीज की शुरुआत करी हुई है, पिंच न्यूज। वो ऐसी चीजें, ऐसी कहानियां, ऐसा भारत दिखाते हैं जो कभी बड़ी बड़ी न्यूज चैनल के ऊपर बड़े बड़े पत्रकारों ने दिखाया ही नहीं है। वो तो जो है वो ये भगत की जो है वो कहानी सुनाते रहते हैं। तो ये भाई साहब, वो वाकई में वो प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं, वो सोसाइटी में इंपैक्ट रखना चाहते हैं, उसके अंदर ये वाई है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेंगे।
ये सभी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, कितना उसको जो है वो मतलब अंग्रेजों की ओर से सहन करने का, वो कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने उसको तकलीफें दी, कितनी चीजें उसको जो है वो सहन करनी पड़ी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाकी जितने भी जो है वो स्वतंत्र सेनानी थे, क्यों फांसी के ऊपर चढ़ गए बहुत छोटी उम्र में? हाँ, उसका वाही बड़ा था, उसको अंदर ये उसने सोचा कि अगर मैं मेरे देश के लिए याद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उसने ये नहीं सोचा कि, उसको ये नहीं पता था कि इसके बाद हम जो है वो उसके ऊपर मूवी भारतवासी बनाएंगे और उसके बाद जो है वो मूवी लोग देखेंगे और आज हम जो है वो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी को जो है वो याद करेंगे। उसको थोड़ी ना उस वक्त, वो वक्त के ऊपर पता था, उसको थोड़ी ना पता था कि इतना बड़ा सोशल मीडिया आएगा, इतना बड़ा सिनेमा आएगा, इतना बड़ा ये चीज होगा और हमारा जो है वो फेम होगा, इसलिए चलो भाई सूली पर जो है वो चढ़ जाते हैं ना। उसका वाई इतना बड़ा था, उसका पर्पस इतना बड़ा था कि अपनी जान भी उसने उसके लिए दे दी। क्यों? क्योंकि उसको दर्द था किसके लिए? उस सोसाइटी के लिए। उसको दर्द था किसके लिए? अपने लोगों के लिए। और वो दर्द को सोल्व करना चाहते थे, वो सूली पर भी चढ़ने के लिए राजी थे। हाँ, तो उस प्रॉब्लम सोल्व करना मतलब हम इसको किसी भी चीज में जो है वो ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली माय डियर फ्रेंड, एक ही वर्ड याद रखिए कि भाई जो है वो आपका फ्यूल क्या है। हाँ, आपका वाई क्या है, व्हाट इज योर फ्यूल? कौन सी ऐसी चीज है जो इस जर्नी के अंदर आपको फिर से प्रज्वलित करेगी, आपके अंदर की जो आग है वो आग को जो है वो बुझने नहीं देगी? दैट्स ऑल व्हाट दैट यू हैव टू आस्क। कोई 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 लोगों के अंदर भाई सोसाइटी के अंदर या फिर बाकी कोई चीजों के अंदर कुछ नहीं करना, छोड़ो बात, मैं जो पैसा कमाना है, और वो पैसा कमाना है, इतना बड़ा पैसा कमाना है, इतना बड़ा फेम कमाना है कि बात मत पूछो, दैट्स ऑल्सो फाइन। ये फ्यूल है आपका। बट ये जो पहला ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हो, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कंट्रोल चाहिए, मैं मेरे बॉस को हेट करता हूँ, मेरी जॉब को हेट करता हूँ, हाँ कूल बनना है सोसाइटी के अंदर इसलिए कुछ शुरू करते हैं, हाँ तो ये लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे, लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्लास चौथी के अंदर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये सवाल आपको खुद को पूछना है। ये क्लास अटेंड करने के बाद ये सवाल आपको खुद को पूछना है कि मेरा फ्यूल क्या होगा? जब ये सभी दिक्कतें, ये सभी परेशानियां, ये सभी जो है वो चीजें मेरे रास्ते में होगी, तब मेरा फ्यूल क्या होगा कि मैं जो है वो डटा रहूं, मैं जो है वो पीछे हट ना करूं, मैं जो है वो सेटिस्फाइड ना हो जाऊं थोड़े से पैसे से भी। व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर फ्यूल? अगर इसको लेके जो है वो बिजनेस की इस जर्नी के अंदर, स्टार्टअप की इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप मैराथन जो है वो जीत लेंगे। भले आप मैराथन में फर्स्ट लेवल के ऊपर ना आए, बट मैराथन तो शायद कंप्लीट कर लेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? तो आपको देखना है, आपको सोचना है, आपको ये सवाल पूछना है कि व्हाट इज माई फ्यूल, व्हाट इज माई वाई। हाँ, आपको ये जरूर पता होगा जब ये जर्नी शुरू करोगे तब, आपको ये जरूर पता होगा, ये जरूर पता होगा कि व्हाट प्रोडक्ट आई एम बिल्डिंग, मैं क्या जो है वो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूं। हाँ, मुझे, हाउ आई हैव टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस जो भी, मुझे प्रोडक्ट बिल्ड कैसे करनी है। हाँ, ये शायद आपको पता होगा, कई सारा आप में से पता होगा कि मुझे क्या करना है, कौन सी प्रोडक्ट है मेरी, और इसके साथ साथ उसको कैसे जो है वो क्रिएट करना है, कैसे जो है वो बनाना है, वो भी आपको जो है वो पता होगा। बट मैं आपको बताऊं, सिर्फ वाई से, सॉरी सिर्फ वोट से और सिर्फ हाउ से, ये जो है वो इनफ नहीं है। सिर्फ क्या पता होना, क्या बना रहे हो वो पता होना, और कैसे बनेगा वो पता होना, इट्स नॉट इनफ। इट्स नॉट इनफ माय डियर फ्रेंड। क्यों इनफ नहीं है? जैसे मैंने कहा ना, रास्ता कठिन है, आगे इतने इतने जो है वो रोड ब्लॉक्स आएंगे, आगे इतनी इतनी सारी चीजें होगी, शायद आपने प्रोडक्ट भी अच्छी बना ली, शायद आपने जो है वो कैसे बनाना है वो भी अच्छी तरीके से जो है वो सीख लिया, बट जब बीच में ऑब्स्टेकल्स होंगे, जब बीच में जो है वो रास्ते खराब होंगे, जब जो है वो तकलीफें होंगी, तब आपको आपका ये जो वाई है और आपका ये जो फ्यूल है, मैं इसको इस तरीके से, वो ही
आपको जो है वो आगे, क्या बोलते हैं इसको, हम्म, लालटेन बोलते हैं ना, हाँ, तभी ये आपको जो है वो आगे लालटेन का रास्ता दिखाएगी, फिर से आपको खड़ा करेगी, फिर से आपको जो है वो आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सिर्फ वोट से और हाउ से जो है वो नहीं होगा, इट्स नॉट इनफ। आपका फ्यूल क्या है, आपका वाई क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ। हाँ, आज के क्लास के बाद ये सवाल अपने आप को पूछिए। अगर अभी भी सिर्फ बॉस को हेट कर रहे हो, जॉब को हेट कर रहे हो, फ्रीडम चाहिए, कंट्रोल चाहिए, इसके लिए जो कूल बनने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तो अभी मत करिएगा, मत आइएगा, क्योंकि ये जर्नी जो है वो डिफिकल्ट है। आपको आपका वाई, आपको आपका मैं कह सकता हूँ फ्यूल, इसको जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा, इसको जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें हो पाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करेगा इस जर्नी के अंदर। अगले जो क्लास है उसके अंदर हम जो है वो आइडिया, अब यहाँ तक मुझे जो बताना था, आपके जो रोड ब्लॉक्स है वो जो बताना था, बाकी चीजें जो बतानी थी वो मैंने बता दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट क्लास विल बी, आगे का जो क्लास है वो होगा, मैं आपको बताऊं कि वो होगा पर्टिकुलरली आपके आइडिया जनरेशन से। ठीक है, आइडिया को कैसे जो है वो जनरेट किया जाता है, कहाँ से शुरू करें, नीज क्या होनी चाहिए, दैट्स ऑल व्हाट दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। होप यू हैव एंजॉयड इट। अगेन आई थिंक आप जो है वो शुरू करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप्स को, या फिर शुरू कर चुके हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप नहीं शुरू करना चाहते तो ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करिए कि जो शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इस एक मिशन और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हुए हैं कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ ऐसे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल को इस चैनल के माध्यम से और इसके साथ साथ हमारे जो है वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना स्टार्टअप सफल तरीके से जो है वो शुरू करवाना चाहते हैं, और एक ऐसे अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर जो कभी किसी ने जो है वो सोचा भी ना हो। सो दैट ऑल आई वांटेड टू से टू ईच वन ऑफ यू इन दिस वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड इट। शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, और अगर आप ऐसे व्यक्ति है तो इसको हर रोज आकर देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।